वो दिन था अमावस्या का। तो हाय एवरीवन, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो थोड़ी इरेगुलर हो गई है या कहो कि बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। तो पहला है एमसीसी का हद से ज़्यादा स्ट्रेस एंड दूसरा एक कहानी से जुड़ा है जो कि अमावस्या से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो बताती हूँ। आपको याद होगा मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ नीट की प्रेप के साथ साथ एमसीसी की काउंसलिंग भी मेरी चल रही है फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो ये सब तो चल रहा है साथ में, बट यार मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इस एमसीसी से। पता नहीं ये एमसीसी चाहता क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई एम सो मच फ्रस्ट्रेट। एक तो यार ये एमसीसी हर राउंड की डेट्स को इतना एक्सटेंड करता जाता है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन। मैं तो थक गई हूँ एक्सटेंशन देख देख कर। मतलब फर्स्ट राउंड यार एक डेढ़ महीने से भी ज़्यादा चला है, उसके बाद सेकंड राउंड एक महीना, अब क्या थर्ड राउंड की भी यही एक महीने का रिकॉर्ड पूरा करेगा थर्ड राउंड भी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है फिलहाल के लिए। और इन सब चीज़ों से है ना इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे ही डेट बढ़ती है हमें लगता है कि चलो अब रिजल्ट आएगा, वैसी डेट बढ़ जाती है। और थैंक्स टू इस साल की हायर कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग, ये मेरा स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाती हैं। ये लंबा प्रोसेस इतना ड्रेनिंग हो गया है कि पढ़ाई पर ध्यान लगाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस सब के बीच एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो मेरी वीडियोस को रोक रही है, जो है मेरी स्टडी टेबल। मेरी स्टडी टेबल कोई फैंसी स्टडी टेबल नहीं थी, वो एक नॉर्मल सी फोल्डिंग टेबल थी और मैंने उसी को ही अपना स्टडी स्पेस बना लिया था। वो दिन था अमावस्या का। अरे अमावस्या सुनकर डरना मत, कुछ भूत से रिलेटेड नहीं है। तो अमावस्या को मेरी मम्मा ने कुछ लोगों के लिए भंडारा टाइप ऑर्गेनाइज़ किया था, मतलब प्रसाद बनाया था घर में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हमें जाना था। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक टेबल की जिस पे हम उसे रखकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके लिए मेरी मम्मा ने सोचा कि ये वाली टेबल ले लेते हैं, इस पर रखकर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए मम्मा ने मेरी टेबल ले ली और फिर जब हम रिक्शा में रखकर उसे जा रहे थे वहाँ पर रास्ते में, तो मेरी टेबल रिक्शा में से गिर गई एंड इट वॉज टोटली ब्रोकन। यस, वो बिल्कुल टूट गई, उसका कचुम्बर निकल गया, उसके सारे पेच वेच सब इधर उधर उधर। सो थैंक्स टू रिक्शे वाले भैया, अब मेरी टेबल स्वर्ग सिधार गई है और अब मैं ज़मीन लेवल पर पढ़ने के लिए मजबूर हूँ, जिसकी वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ अपने पढ़ते वक्त की। तो यहाँ ना एक और बड़ा डिलेमा है कि मैं अपनी नई टेबल तभी लूँगी जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है, मुझे कॉलेज मिल जाता है तो मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा, और अगर अभी मैं टेबल ले लूँ तो वो घर में ऐसे ही पड़ी रहेगी, स्पेस घेरेगी, क्योंकि मेरी सिस्टर तो टेबल पर पढ़ती नहीं है, उसे टेबल पर पढ़ने की आदत नहीं है। तो इसलिए मैं अभी काउंसलिंग के फाइनल डिसीजन का वेट कर रही हूँ कि देखते हैं कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है। तो प्लान ये है, जैसे ही काउंसलिंग फाइनल होती है और पता चलता है कि कॉलेज मिलता है या नहीं, मैं या तो अपनी न्यू स्टडी टेबल ऑर्डर करूँगी या फिर अपने हॉस्टल के लिए पैकिंग करूँगी। और तब तक जितना हो सके मैं छोटे मोटे अपडेट देती रहूँगी। आई प्रॉमिस यू, नए टेबल या नए कॉलेज अपडेट के साथ मेरी वीडियो जल्द ही धमाकेदार एंट्री करेंगी। आप सबसे मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं कि आप में से कौन कौन है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपकी काउंसलिंग की क्या खबर है। और हाँ, आपका क्या सजेशन है, मुझे टेबल अभी लेनी चाहिए या कॉलेज का वेट करना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड। बाय।